वो इतना शिद्दत पसंदी क्यों इख्तियार करता है? यानी कोई अगर उसकी बीवी अगर पर्दा नहीं कर रही है, तो वो इस लेवल तक कैसे पहुँच जाता है कि उसको गला काटने में भी कोई गम नहीं होता, कोई उसको आउट ऑफ द बॉक्स नहीं लगता, वो कर गुज़रता है। इसकी वजह है इस्लाम जो कट्टरता मुसलमानों के अंदर पैदा करता है, ये उसकी वजह है। पर्दे का जहाँ तक सवाल है, इस्लाम ने मुसलमान औरतों पे पर्दा फ़र्ज़ किया है। जो बांदियाँ हैं, लौंडियाँ हैं, उनके लिए वो पर्दा नहीं है, जो मुसलमान औरतों के लिए है। वो सर भी नहीं ढकेंगी और उनको तो खुली इजाज़त है ताकि एक मुसलमान और एक फ्री वुमन और एक गैर मुसलमान या जो लौंडी है, सेक्स स्लेव है, उसमें डिफ़रेंस पैदा कर सके। अच्छा, हेलो हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है एक खबर के ऊपर, जो आज खबर आई है जिसमें कि एक मुस्लिम युवक जिसका नाम के इकबाल बताया जा रहा है, उसने अपनी जो बीवी थी, जो उसकी दूसरी बीवी थी, बेसिकली पहली बीवी जो थी वो उससे बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उस मोमिन ने उसे छोड़ दिया। दूसरी शादी करी एक सेकुलर हिंदू लड़की से, और इस हिंदू लड़की ने भी अपने जो सेकुलरिज्म के चलते मोमिन को जो है वो अपना पति बनाया। लेकिन अब जिस कल्चर में वो पहले थी, वही कल्चर उसके माइंड में कहीं ना कहीं घुसा हुआ था, क्योंकि सेकुलरों के दिमाग में तो यही होता है कि मोमिन जो है वो हमारी तरह ही हैं। लेकिन जब वो वहाँ जाती हैं तो वहाँ पर जाके वो फंस जाती हैं, क्योंकि उन्हें जब वहाँ पर पता चलता है कि यार ये हमारी तरह नहीं है, ये फंसाने के लिए अलतकैया करके जो हैं मासूम लोगों को फंसा के वहाँ पर ले जाते हैं, और बाद में पता चलता है कि भैया ये तो बात कुछ और ही है। और फिर उन्हें बुर्का पहनने के लिए जो विवश किया जाता है, और फिर जब वो बुर्का नहीं पहनती हैं तो फिर उसका वही होता है, सर तन से जुदा। यही हुआ है कुछ, और इसी के ऊपर टीवी डिस्कशन है। टीवी डिस्कशन में एक मौलाना है और दूसरे तरफ जो हैं साहिल भाई हैं, तो इनका जो डिबेट देखना है बहुत ज़रूरी है। दूसरा, यहाँ पर आपको जो चीज़ ऑब्ज़र्व करनी है वो रिपोर्टर की भी बात ऑब्ज़र्व करनी है, क्योंकि मैंने भी काफ़ी डिबेट में ये ऑब्ज़र्व किया है। पिनाज के जो बातें हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं सेकुलरों की बातों के जैसे ही मुझे लगती हैं। ये भी सच बोलने से मतलब होता है ना, जैसे मतलब डायरेक्टली नहीं बोल सकती हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो है वो एक्स मुस्लिम्स को बुला लेती हैं और फिर बोलती हैं कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, आप सच बोलिए, आप सच बोलिए। अब पता नहीं डर क्या है न्यूज़ चैनल वालों को, चलो वो तो इनका अपना वो होगा, उसमें मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन आप भी इसको ऑब्ज़र्व ज़रूर कीजिएगा जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है। तो वीडियो देख लेते हैं, बिना कुछ देर के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। बुर्का पहनने से किया इनकार तो शौहर ने अपनी बीवी का, अपनी हिंदू बीवी का गला काट दिया। और आज यही सवाल है, क्या कहता है इस्लाम में कि अगर बुर्का नहीं पहना तो क्या मरने मारने पर उतार हो जाओगे? अगर हिजाब नहीं पहनने की इजाजत मिली तो क्या स्कूल कॉलेज छोड़ देंगे? इन तमाम मुद्दों को लेकर इस्लाम क्या कहता है, कुरान हदीसें क्या कहती हैं? क्या कुरान में बुर्के का जिक्र है? क्या कुरान में बुर्का इतना अनिवार्य बताया गया है कि एक शौहर अपनी बीवी का कत्ल कर दे? चेहरा देखिए इस महिला को, इस युवती को उसके पति ने, उसके शौहर ने गला काट दिया क्योंकि उसने बुर्का पहनने से इनकार किया था। पति इकबाल ने रूपाली, उनकी हिंदू पत्नी थी, पहली पत्नी से उन्हें बच्चे नहीं हुए तो उसे तलाक दिया और दूसरी शादी की रूपाली से। लव मैरिज थी ये, और रूपाली ने भी धर्म के बंधन को तोड़ते हुए निकाह किया इकबाल से। और उसके बाद जब इकबाल ने आज कहा कि बुर्का पहनो तो उसने कहा नहीं, मैं नहीं पहनूंगी, तो इकबाल ने सरतन से जुदा कर दिया अपनी ही बीवी का। और ये बात पुलिस की जांच में जो है निकलकर सामने आ रही है। सवाल यही है कि क्या बुर्का पहनना इस्लाम में इतना जरूरी है? क्या कुरान हदीस में ये लिखा है कि अगर महिलाएं बुर्का ना पहने तो उनको सजा दी जाए? इसी सवाल को आज मैं टटोलूंगी। इसका जवाब हमारे साथ खास मेहमान हैं, इस्लाम के जानकार हैं। हमारे साथ एक्स मुस्लिम साहिल इस वक्त मौजूद हैं, और हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु हैं मौलाना कादरी साहब, हमारे साथ जफरुल कादरी साहब इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। मौलाना साहब, बुर्का पहनने से इनकार किया तो सरतन से जुदा हो जाएगा क्या बीवी का? यही सिखाता है इस्लाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, इस्लाम ये नहीं सिखाता जो आप कह रही हैं। इससे मज़हब करोड़ हा दर्जे ऊपर है। ये इस्लाम ये नहीं दिखा। कोई भी मज़हब हिंसा, कत्ल, गारत, हिंसा, नक़्ज़ अमन, इसका कोई भी दर्स नहीं। इसमें इस्लाम का कोई इस्लामी का ही सवाल नहीं। कोई भी धर्म इस तरह की हिंसा का, बदअखलाकी का, बदकिरदारी का, बदसोजी का दर्स नहीं देता। वो देता है तो तहजीब का, तमद्दुन का, अखलाक का, इसका दर्स देता है। अब इसने जो अपनी बीवी का कत्ल किया, उसने इनकार किया कि मैं हिजाब या बुर्का या पर्दा नहीं करूँगी। उसको इसको बड़ी प्यार मोहब्बत से समझाना चाहिए था कि आपको क्या है, क्या दुश्वारियाँ हैं, क्या कमियाँ। हो सकता है कि वो नई हुई थी, पहले गैर धर्म की थी, अब आई, तो उनकी उन दुश्वारियों को, उनकी उन
परेशानियों को सुनना चाहिए था मोहब्बत के साथ। जिस मोहब्बत से ये अपने निकाह में लाया था, अपनी बीवी बनाई थी, उसी अंदाज से उससे पूछता क्या परेशानी है, क्या कुरान की दुश्वारियां कौन सी आयत में हैं। बुर्के का जिक्र है, सर? इसके बरक्स इसने उनका सर तन से जुदा किया। ये इंद शरा इंदल कुरान इंद समाज बहुत घिनौनी। लेकिन आप भी तो ये नहीं कह रहे कि बुर्का पहनना ना पहनना ये औरत की अपनी मर्जी होनी चाहिए। कुरान में क्या किसी आयत में लिखा है कि औरत के लिए बुर्का पहनना बहुत जरूरी है? देखिए, मैंने ये कहा मैडम कि इसने अपनी बीबी का जो था उसने कत्ल किया, उनका गला काटा, निहायत मजमूम, मकरूह और गलत है। उसको पूछना चाहिए था प्यार मोहब्बत से। अगर एक औरत को नहीं पहनना, चाहे कोई भी वजह नहीं पहनना, तो नहीं पहनना, इसकी इच्छा हो सकती है या नहीं हो सकती? क्या की? कुरान में लिखा है कि अगर बीवी, बहन, बेटी बुर्का नहीं पहनेगी तो उसको सजा दी जाए? कुरान में किसी आयत में बुर्के शब्द का जिक्र है? क्योंकि इसी चैनल पर पर्दा बुर्का नहीं है ना, पर्दा हिजाब वो करना चाहिए। कुरान में पर्दे का हुक्म है, बापर्दा निकले सब हैं। अब कोई पर्दा नहीं करती है या नहीं, वो किसी के कहने से नहीं करती है, मॉडर्न बनना चाहती है, मगरिबी तहजीब को अपना चाहती है, वो नहीं करती है, तो वो उससे पूछे क्या वजह है। कत्ल करना, सर से तन जुदा करना, इसकी गुंजाइश नहीं है। बहुत इस्लाम की औरत को अपनी मर्जी से जीने का अधिकार देता है कि भाई नहीं है, मेरा मन नहीं करती मैं पर्दा। नहीं, वो गंदी और घिनौनी, कत्ल नहीं करना चाहिए। नहीं मतलब अगर मैं पर्दा ना करूं, अगर मैं बुर्का ना पहने कोई मुस्लिम औरत, तो वो घिनौनी हरकत है। मैंने क्या कहा आपसे, आप अपनी तरफ से इतनी बातें मैडम मत मिलाया कीजिए। अच्छा। हाँ, आप जो है कबलस वक्त बहुत ज्यादा। मैंने ये कहा कि अगर उसको कत्लो गारत करना कोई मजहब घिनौनी हरकत है उसकी, अगर वो पर्दे में मलबूस नहीं रहना चाहती थी, पर्दा नहीं करना चाहती थी, उसको समझाना चाहिए था। अगर वो उसके बाद भी नहीं मानती तो दूसरा तरीका इख्तियार करना चाहिए था। लेकिन उसका कत्ल करना, उसके सर को तन से जुदा करना घिनौनी हरकत है। इसको इस्लाम नहीं कहता। इसी शो में बैठकर बहुत सारे जो मौलाना है, मौलवी है, वो ये बता के गए हैं कि भाई इस्लाम कहता है कि जबरदस्ती नहीं कहता इस्लाम। नहीं, वो तो कुरान में ला इकराहा फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्दु मिनल गई, ला इकरा, जबरदस्ती नहीं। तो फिर अगर उसे नहीं पहनना तो नहीं पहनना, समझाने की क्या जरूरत है? क्या तो पर्दा इस्लाम का रुकन इस्लाम में है, उसको समझाना चाहिए। अब चूंकि अपने समाज में देखिए मैडम, फर्ज तो नहीं है ना सर, मगरिबी समाज में हमारे हिंदुस्तानी समाज के अंदर माय लाइफ माय चॉइस बोला गया है। क्या इस्लाम महिलाओं को कहता है माय लाइफ माय चॉइस? अब से 10 साल या 20 साल पहले इसी हिंदुस्तान के समाज के अंदर हर कौम बापर्दा, अभी राजस्थान दूसरे इलाकों में जाइए, दूसरी कौम की बात ना करें। फ्रांस में जाकर अगर पर्दा बुर्का उतर जाता है तो इस्लाम खतरे में नहीं आता है। हिंदुस्तान में अगर रूपाली पर्दा करने से मना करती है तो उसका सर से जुदा हो जाता है। डबल स्टैंडर्ड क्यों है सर? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है सर? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है सर? नहीं है, आप ये नहीं गलत कहती हैं आप, इसलिए कि उसका नहीं है। मगरिबी तहजीब पर दिल डाला हो गई। मतलब आज भी हिंदुस्तानी समाज में हिंदुस्तानी तहजीब के अंदर पर्दे का हुक्म है, चाहे वो हिंदू हो या गैर मजहब के लोग मानने वाले हो, आज भी बापर्दा रहते हैं। इस्लाम का इससे क्या ताल्लुक? हर मजहब के अंदर हया थी, उसके अंदर शर्म हया आज भी थी और इंशाल्लाह वो रहेगी। तो ये रूपाली की मौत ना हो। साहिल, आप कहीं का सवाल कहीं का जवाब, रूपाली का जवाब ले ही नहीं रही तो आप क्या? अब रूपाली की बात आ गई। जब मैं आपसे कह रहा हूं शर्म हया की बात थी और ये हिंदुस्तान के माशरे के अंदर बाकी है, उसको कोशिश करें तो मजहब इस्लाम को ताकदार नहीं किया जा सकता। मौलाना ब्रेक लगाए। पिनाज जी बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। फिर से एक सजेशन में ये मुंबई में हुआ है, जरा सोच के देखिए, ये कहीं दूर दराज नहीं हुआ, मुंबई में हुआ है। मेट्रोपॉलिटन शहर है, वहां कंधे से कंधा मिला के लड़कियां चलती हैं, किस तरह से वहां बराबरी का योगदान देती हैं उस देश की अर्थव्यवस्था, आर्थिक राजधानी है, वहां पर ये हुआ है मुंबई जैसे शहर में। आप जरा सोच कर देखिए, सर तन से जुदा, वो भी बुर्का पहनने से इनकार कर। मेरी आवाज आ रही है? जी साहिल जी, आवाज आ रही है? जी तो पिनाज जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इनवाइट करने के लिए। और एक मेरा सजेशन आप लोगों से ये रहेगा कि कोई मौलाना साहब को आप इनवाइट करें तो बीपी कंट्रोल करने की पिल्स भी साथ में रखा करें, क्योंकि जबरुल कादरी साहब जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। आप अपना सवाल रखिए, जो जवाब दिया वो दीजिए। आप हमको तालीम और तरबियत मत दीजिए, हम सब जानते हैं साहिल भाई। आप अपना सवाल दीजिए, अब हमारे पर टाइम मत कीजिए, आपको कोई हक नहीं है। आप सवाल का जवाब दीजिए मैडम। आप देखिए पिनाज जी कि ये जो मामले होते हैं, भले से यहाँ पे मौलाना आके उसकी कितनी भी सफाई दे दे, आप सोचिए कि एक मुसलमान जो है वो इतना शिद्दत पसंदी क्यों इख्तियार करता है। यानी कोई अगर उसकी बीवी अगर पर्दा नहीं कर रही है तो वो इस लेवल तक कैसे पहुंच जाता है कि उसको गला काटने में भी कोई गम नहीं होता, कोई उसको आउट ऑफ द बॉक्स नहीं लगता, वो कर गुजरता है। इसकी वजह है इस्लाम जो कट्टरता मुसलमानों के अंदर पैदा करता है, ये उसकी वजह है। पर्दे का जहां तक सवाल है, इस्लाम ने मुसलमान औरतों पे पर्दा फर्ज किया है। जो बांदियां हैं, लौंडियां हैं, उनके लिए वो पर्दा नहीं है जो मुसलमान औरतों के लिए है। वो सर भी नहीं ढकेंगी और उनको तो खुली इजाजत है, ताकि एक मुसलमान और एक फ्री वुमेन और एक गैर मुसलमान या जो लौंडी है, सेक्स स्लेव है, उसमें डिफरेंस पैदा कर सके। अच्छा, पर्दे का अगर आप देखें तो कुरान की जो आयत है 33 की 59, उसकी अगर आप तफसीर पढ़ोगे, तफसीर इब्ने कसीर में आपको बताया गया कि किस तरीके से पर्दा करना है। इस तरीके से पर्दा करना है कि आपकी सिर्फ एक आंख नजर आनी चाहिए, यानी खुली रहना चाहिए, ताकि आप उससे देख सको। बाकी आपको अपना पूरा बदन ढक देना है। तो ये तो तालीमात है कुरान की और इस्लाम की।
अच्छा, इसके अलावा जैसे कि ये जो मुंबई का जो केस अभी आपने बताया है, उस तरीके से अगर आप 1400 साल पहले जाएँ, तो वहाँ पे हज़रत उमर ने क्या किया था, वो हमें मिलता है। सही बुखारी की हदीस नंबर 146 है। इसमें देखिए कि आयशा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ रात में मनासी की तरफ क़ज़ाए हाजत के लिए जाती थी, यानी लैट्रिन के लिए जाती थी, वो बाहर होता था और मनासी एक खुला मैदान है। तो उमर रसूलुल्लाह से कहा करते थे कि अपनी बीवियों को पर्दा कराएं, मगर रसूलुल्लाह ने इस पर अमल नहीं किया। एक रोज रात को इशा के वक्त सौदा बिनते जमा, जो कि रसूलुल्लाह की एक वाइफ थी, वो रसूलुल्लाह की अहलिया जो दराज खुदा औरत थी, यानी वो लंबी चौड़ी औरत थी, बाहर गई। उमर ने इन्हें आवाज दी और कहा, हमने तुम्हें पहचान लिया। और इनकी ख्वाहिश ये थी कि पर्दा का हुक्म नाजिल हो जाए। चुनांचे इसके बाद अल्लाह ने पर्दे का हुक्म नाजिल फरमाया। आप सोचिए, हजरत उमर जो कि दूसरे खलीफा है और रसूलुल्लाह की बीवी लैट्रिन के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है वो जमाने में घर पे नहीं हुआ करता था, वो बाहर जा रही है और ये लंबी चौड़ी औरत थी हजरत सौदा। वहां पे उनको आवाजें कस रहे, ऐ सौदा, मैंने तुझे पहचान लिया। और रसूलुल्लाह से कहने लगे कि अपनी बीवियों को पर्दे का हुक्म दे। अच्छा, इसके बाद पर्दे का हुक्म आ गया और उसके बाद हजरत सौदा ने पर्दा भी पहन लिया। इसके बावजूद अगर आप देखें सही बुखारी की हदीस नंबर 6240, उसमें ये होने के बाद भी हजरत उमर उनको आवाज कसते हैं कि ए सौदा, मैंने तुझे अब भी पहचान लिया। यानी इस तरीके से पर्दा करो कि तुम पहचानने में ना हो। तो अगर हजरत उमर इस हद तक जा सकते हैं, तो आप सोचिए कि कॉमन मुसलमान फिर कहां तक जा सकता है। एक सेकंड साहिल, लेकिन ये आपका व्यू पॉइंट है, आपकी इंटरप्रिटेशन है। कादरी साहब, क्या साहिल जो बोल रहे हैं मैंने दलील दी है? हाँ, वही मैं देखिए, मेरा काम है यहाँ पे चेक करना। आप जो कुछ बोलेंगे, क्योंकि आप धर्म छोड़ चुके हैं, तो आपकी इंटरप्रिटेशन कितनी सही है कि नहीं सही है, ये मैं कादरी साहब से समझना चाहूंगी। कादरी साहब, आपको पूरा मौका है, अगर गलत है तो उन्हें दुरुस्त करें। देखिए मैडम, इन्होंने जो कहा, हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा दोम हैं, हजरत उनके उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ताल्लुक़ से इन्होंने जब कहा, इन्होंने खुद ही कहा कि उस वक्त तक पर्दे का हुक्म नहीं आया था, बाद में पर्दे का हुक्म आया। जब पर्दे का हुक्म नहीं आया था, तब भी उस दौर की औरतों के अंदर जिस मजहब या जिस मिल्लत पर वो थीं, या बाद में इस्लाम आने के बाद भी बहुत सारे इलाके या गुर्बत के इस तरह के थे कि दूर दराज जो आज ऐशो आराम है दौर, और आज भी देहात और गांवों में जाइए, आज भी कुछ ऐसे हैं कि जहां ये इंतजाम कह रहे हैं वो सही है या गलत है, देखिए, तो मैं उसी को दे रहा हूं। जब तक मैडम परेशान, जब वो बोल रहे थे आप खामोशी के साथ इत्मीनान से बैठी थी, जब मैं बैठना बोलना शुरू करता हूं आपको एकदम तकलीफ होने लगती है। पूरा बोलिए, लेकिन मौका मिल जाता है, बिल्कुल मत दीजिए उन्हें हंसने का मौका। आप बोलिए। नहीं तो आप जो बोल रहे हैं जिस तरीके से जब बहस उनको, तो हमको भी सुनिए, बाद में अगर कोई ये चीज बाद में वो कहिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। साहिल मियां को मजा आ रहा है। बहरहाल खुशी की बात है, एक आदमी कम से कम हंसे तो सही, कोई बात नहीं। उनको संजीदगी से सुनिए, उन्हें देखिए, एक चीज नहीं, हंसने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कि बात पूरी हो जाए। हंसने की कोई मनादी नहीं है, जमहूरी मुल्क में बैठे। ये वाकया है क्या नहीं है? देखिए, जो आपने उनके कौन सा जुमला बता, क्या कहना चाह रहे हैं? वाकया हजरत उमर और सौदा का, हजरत सौदा का जो वाकया मैंने बताया, ये है क्या नहीं है बुखारी में? किसमें? देखिए बुखारी में, देखिए बुखारी, आप ये मैंने आपसे शायद आप मेरी डिबेट में दूसरी या तीसरी दफा शायद हैं, मैं जब कोई भी हवाला देता हूं मिस्टर, मैं किताब का हवाला भी देता हूं, फलासफे का भी हवाला देता हूं और जिल्द का भी हवाला देता हूं। ना। और नहीं, आपने सिर्फ 60, 61, 62 से काम नहीं, आप जिस तरीके से मैं आपसे देखता हूं, आप सुनिए, आप अगर बोलेंगे तो बात सामीन के समझ में नहीं। बुखारी शरीफ मैं नाम लेता हूं, फलासफा, फलासतर, कौन सा बाब है? बाब है कि पर्दे का बयान है, निज़ा का बयान है, उसमें अबवाब साहिब बुखारी ने मुअय्यन किए हैं। ये सफ़े से नाज़रीन को पता नहीं चलेगा, 42, 43, 45 से काम। आप ये बताएं कि फला बाब है, फला सफ़ा है, फला सतर है, फला रावी है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मन हमद दीन फाकम, इस तरीके अल्फाज हदीस पढ़ के इस कौम को बताइए कि खाली 24, 25 बताने से काम नहीं चलेगा। बुखारी शरीफ का आपने नाम बता दिया, मैं जो भी हवाला या जो भी आयत या जो भी हदीस आपके सामने रखता हूं, मैं हवाले के, मैं सतर के और मैं अबवाब के साथ रखता हूं। अल्लाह ताला आपको अक्ल सलीम अता फरमाए। आप पहले थे, अब इस्लाम में दाखिल नहीं है, वो आपका अपना मसला है, उस पर कोई टिप्पणी करने का हमको हक नहीं है। तो आप इस तरीके से कहें, खाली 24, 25 से काम नहीं चलता। अरे आप चॉइस तो आपको दिए, कादरी साहब अरबी पढ़ दें। देखिए, तो ये आप सवाल नहीं करेंगी, चॉइस जब वो पढ़ रहे हैं तो उनकी, जब मैं हवाला दूंगा मेरी चॉइस होगी। आप इस तरीके, आपने नहीं, आपको इसमें दखल अंदाज देने की, जब मेरी बात हो रही है तो आप इनका हक बनता है। कुछ आपको सुनाई दे रहा है, वो पूछ रहे हैं कि अरबी पढ़ दूं या नहीं, वो भी नहीं चलेगा। जब ये देखिए मैडम, एक बात सुनिए, जब ये बैठे हैं, जब अपनी ताईद में इस्लाम की मुखालफत में जब एक बात कर रहे हैं, और वो भी सैयदना सरकार उमर फारूक आज़म उम्मुल मोमिनीन हमारी मां के ताल्लुक से, और जिस हदीस का हवाला दे रहे हैं उसको सनद के साथ बयान करना मेरी जिम्मेदारी है, बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है। मैंने उसको डिफेंड किया, गलत किया, ये कह रहा हूं कि आप हदीस का वो गलत है, ऐसा नहीं था।
मैं गलत है सनद ये। के साथ पढ़ देता हाँ, हूं। गलत है। मैं सनद देखो के साथ सहाबा पढ़ देता इकराम की जात पर और उम्मुल मोमिनीन अरे की मैं जात पढ़- पर ये हमले बिना करना जिनको छोड़ दो। बताइए। साहिल साहिल मियां, साहिल बिल्कुल गलत है मेरी ये चीज़। साहिल मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, और ये इस मेरी तरीके एक की- रिक्वेस्ट है हमें आपको कि- कितना कोसना नहीं, कोस लो, साहिल लेकिन साहिल मेरी इस एक जात को रिक्वेस्ट है कोसोगे आपसे तो बर्दाश्त नहीं कि होगी इस्लाम दुनिया के हर मुल्क में पाया जाता है और लोग जो हैं मैं उनको अरबी पढ़ एक मिनट देता हूं, सुनिए, पिनाक एक मिनट, जी। साहिल पूरी बात सुन लीजिए। तमाम लोग जो हैं सम्मान के लिए हैं, सबके दिलों के बहुत करीब हैं, लोग इनसे मोहब्बत करते हैं, तो आप कृपया करके वो सम्मान जो है वो बरकरार रखें जिससे दूसरों की मैंने भावनाओं को हज़रत उमर ठेस कहा, पिनाक ना जी। हो। हाँ नहीं, बस मैं ये कह रही हूँ कि उनकी भी ये इल्तिजा है कि कुछ भी ऐसा ना बोलें जिससे मैं भावनाओं ऐसा को नहीं ठेस हो। बोलूंगा। ठीक है जी, आगे बोलिए। मैं नहीं बोलूंगा, मैं इनके लिए हदीस जो है ना सनद के साथ अरबी में पढ़ देता हूं और इनको बता भी देता हूं। सही बुखारी हदीस नंबर 6240 पर्दे की आयत का बयान। ठीक है, अब देखिए, हदसना इसहाक अखबरना याकूब इब्न इब्राहिम हदसना अबी अन सालिह अन इब्न शिहाब क़ाल अखबरनी उर्वत इब्न ज़ुबैर अन्न आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ज़ौजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ालत काना उमर इब्न अल-ख़त्ताब यक़ूलु लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहबुब निसाअक क़ालत फलम यफ़अल व काना अज़वाजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख़रुजन लैलन इला लैलिन क़िबल अल-मनासिअ फ़ख़रजत सौदतु बिन्तु ज़मअत व कानत इम्रअतन तवीलतन फ़राहा उमर इब्न अल-ख़त्ताबी व हुवा फ़िल मजलिसी। अच्छा, ये मजलिस में थे। फ़क़ाला अरफ़्तु की या सौदा, ए सौदा मैंने तुझे पहचान लिया। फ़क़ाला अरफ़्तु की या सौदा हिरसन अला अन युनज़ल अल हिजाब क़ालत फ़अंज़लल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल आयतल हिजाब। जी, ये अरबी मैंने पढ़ दिया आपके सामने। अब बोलिए मौलाना। देखिए, आपने ये जो अरबी पढ़ी, अब ये काला, उसके बाद हजरत इब्न जुबैर और हजरत जुबैर का इस हदीस में रावी कौन से नंबर के आप बताइए? जो हजरत जुबैर का आप नाम ले रहे हैं, आप बताइए। हाँ, मैं बताइए। देखो, पहले है इसहाक, हाँ। फिर उसके बाद याकूब, तो उसके बाद है हाँ। अभी अंसारी, उसके बाद अभी के बाद फिर उसके बाद अभी अन के बाद बताइए। अभी अन के बाद का क्या लफ्ज बताए? कौन सा? अभी अन के बारे में, अभी अन जो बोला ना, अंसारी आपने कहा, हजरत इसाक कहा, हजरत फला कहा, अभी अब के बाद बताइए अन इब्न शिहाब अन क़ाल अखबरनी। अरे उसको अल्फाज हदीस को सही पढ़िए। अब अन के सही बाद पढ़ा अन हूं। कौन सा लफ्ज है ये? अन के बाद जो लफ्ज आएगा वो क्या होगा? उसका इब्न तर्जुमा आप शिहाब। जानते हैं? अभी ये अन कौन से इब्न हुरूफ में शिहाब। आता है? अन कौन से हुरूफ में इब्न आता है शिहाब। आदिल मियां? इब्न शिहाब मौलाना बुखारी की अन हदीस का है। फायदा आप अरबी बोल दो जबान हदीस में सही आने है। का क्या होता है? ये बताइए। अन अभी मौलाना नहीं, मौलाना है, मौलाना छोड़ दीजिए, आप अभी आप मुझको नहीं, कहिए अन का आपके फायदा सामने अल्फाज मैंने में अरबी किसके पढ़ी लिए होता है। है? सुनो ये सुनो बताइए। मौलाना जी। थोड़ा शांत हो जाए, अरे मैं मेरी शांत बात हूं सुन भाई, मैं कोई आपको बुरा मैंने नहीं कह रहा। आपको मैं शांत हूं। मेरी बात सुन लो। हाँ, नहीं, बताइए। शांत नहीं आप। हाँ। आप एक हदीस आपके सामने मैंने बुखारी की हदीस ही पढ़ी में कर रहा हूं, कोई और अलग उसके बात बाद नहीं कर रहा मैंने- मेरे भाई आपसे। ये हदीस सही है या नहीं, ये इतना बता दीजिए, कंफर्म कर दीजिए। मैं उसी यहाँ पे कंफर्म ना के लिए तो आप- आपसे कह रहा हूं, अन के बाद जो अल्फाज बोल रहे हैं वो क्या हैं? जब तो कंफर्म होगा मेरे जनाब। अजीज। क्या अन ये का हदीस तो आप फायदा नहीं मानते हुरूफ बुखारी अरबी की? में किस लिए आता है? अरबी लेके बैठ बुखारी गए, की मोबाइल में देख रहे हैं कहना आप। क्या चाह रहे ये हैं? अन का फायदा क्या मौलाना, होता है? अन के मानी जब अल्फाज अरबी में आएंगे तो उसका तर्जुमा अरबी में क्या बनेगा वो बता मौलाना, दीजिए। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि मैं ये भी तो वही हदीस जो कह रहा मैंने हूं। पेश की बुखारी की, ये सही है या वो- नहीं है, ये बताए ना आप। इसमें अरे अन का क्या आपको मायना, सवाल उससे करने लोगों का को क्या हक तो लेना जब होगा देना कि जब अपने सवाल से निकल के बाहर आए। आपका गुफ्तगू का तरीका, आपका डिबेट का एतराज तरीका बताए ना उसूल मौलाना। के साथ होता है। हज़रत अन उमर- के बाद हज़रत अन उमर का का ये फायदा वाक़या अरबी सही जबान में मानते हैं किस या लिए नहीं आता मानते? है? ये बता दीजिए आप। फिर मैं चलिए ठीक है, इस पर आप दोनों की अपने ठीक है। देखिए साहिल और कादरी साहब, साहिल और कादरी साहब, इस पर आपकी विरोधाभासी बहस ठीक है, ठीक है। आप दोनों ने अपने अपने सुनिए ना, साहिल आपने अपने पक्ष रखे, कादरी साहब ने अपने रखे। मुझे पूरा उम्मीद है कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं, सुनिए वो अपने आप इसको गूगल करेंगे, पढ़ेंगे, कुरान हदीसों में जाके इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे और स्कॉलर से जानकारी लेंगे और जो सही लगेगा वो राय बनाएंगे। ठीक है, एक सेकंड नहीं, ठीक है साहिल, वो दर्शक अपने आप तय कर लेंगे। साहिल मुझे एक बात बताइए कि पहले कादरी साहब आप बताइएगा, इसका जवाब आप दीजिएगा। अगर बुर्का या पर्दा करना या हिजाब करना हुक्म फर्ज, एक होता है सलाह, जैसे इस्लाम के 5 फर्ज हैं भाई, वो तो अदा करना ही करने हैं, वो तो कंपलसरी हैं, जिनमें से 3 और भी ज्यादा कंपलसरी हैं। तो अगर आपको एक सलाह है, एक मशवरा है, जिंदगी जीने का सलीका है, ठीक है, और इस्लाम कहता है कि कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है, तो उसके ऊपर इस तरह से हल्ला होना, इस तरह का बवाल कटना, इस तरह से किसी की मौत के घाट उतार देना कि इस आदमी के मन में इतना ज्यादा भर देना कि वो अपनी बीवी का कत्ल करने से भी गुरेज ना करे, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हो रहा है ना। क्योंकि देखिए अगर इस्लाम के खिलाफ है ये, तो फ्रांस में भी खिलाफ है। बुर्का जब बैन करते हैं, हिजाब जब बैन करते हैं दूसरी दुनिया के अलग मुल्कों में, जब वहां पे होता है तो अगर इस्लाम के खिलाफ है तो वहां भी है, वहां तो कबूल हो जाता है, यहाँ पर सरतन से जुदा हो जाता है। फिर तो लगेगा ना कि डबल स्टैंडर्ड है। देखिए मैडम, जहां चल सकता है चलाओ, जहां नहीं चल सकता ठीक है मान लेंगे। अब मैं बोलूं मैडम? बिल्कुल। देखिए सबसे पहले मैंने यही कहा कि मजहब इस्लाम इन चीज़ों की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। किसी के सर को तन से जुदा कर दो, माज़ अल्लाह, अल्लाह रहम कर। और उसकी सज़ा क्या रखी है? 2 आयतें हैं, एक आयत में लफ्ज़ मोमिन आया है, एक आयत में लफ्ज़ मोमिन नहीं आया है।
उसका सीधा साधा तर्जमा ये है, आप भी सुन नहीं, मैं पढ़ रहा हूं, और दूसरे जो नाज़रीन जो इस प्रोग्राम को नहीं देखेंगे वो भी, उसकी बड़ी सख्त सजा कुरान में दी गई है। इतनी सख्त सजा दी गई है कि अगर वो इस तरीके से किसी को जानबूझकर अगर कत्ल कर दे तो मरने के बाद उसके लिए आफियत है ही नहीं, वो मुसलसल आग के शोलों में जलता ही रहेगा, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं। बिल्कुल बहुत अच्छी बात फैलाने की, चाहे वो कुछ भी करे। लेकिन ठीक है, लेकिन सुनिए ना मेरी बात, लेकिन उसके बावजूद भी सर तन से जुदा हो रहा है। इस्लाम में ऐसे मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं जहां पर धर्म को लेकर इतनी ज्यादा कट्टर सोच हावी होती है कि आप अपने दोस्त को कई बार मार रहे हैं, कई बार फेसबुक पोस्ट के ऊपर कत्ल गारत मच रही है, कई बार कार्टून बनाने पर पूरी की पूरी मैगजीन को बम से उड़ा दिया जाता है, फायरिंग हो रही है ना सर। आंख बंद करने से ये सच्चाई चली तो नहीं जाएगी। तो क्यों इतना ज्यादा, जो चीज इस्लाम में नहीं कहा है कि भाई इसकी सजा, अगर कोई औरत बुर्का ना पहने या पर्दा ना करे तो उसकी सजाए मौत तो नहीं है, या उसके साथ उसको मारपीट करना तो नहीं है। जब इस्लाम ने ही नहीं कहा है कि सजा देनी है तो फिर कहां से आ रही है सोच, कौन सिखा रहा है कि ऐसी सजा दो? देखिए, आपका सवाल हो गया मैडम। आपके इन सारे सवालों जितने भी आपने फरमाए और रखे, इन सारे सवालों का एक ही जवाब है। एक है इस्लाम और एक है इस्लाम के चाहने या मानने वाले। इस्लाम का 1 to 1 एक जवाब है, गलत करोगे तौर पर कत्ल का गुनाह करोगे उसकी सजा ये है, झूठ बोलोगे उसकी सजा, चोरी करोगे हाथ, और दूसरी सजा। अब इसके बावजूद कुरान और हदीस पढ़ने के बाद, उस पर अमल करने के बाद, उसको फॉलो करने के बाद, अगर कोई इंसान ये गंदे घिनौने अमाल करता है, मेरे शो पे आप ये कहेंगे, इस्लाम की अजमत पर कोई असर नहीं आता, ये उसका गुनाह है, वो उसको सजा मिले। मैं कहा ना कादरी साहब, मौलाना कादरी साहब, क्या आप मेरे शो पे ये कहेंगे ताकि बहुत सारे मुसलमान, हिंदू, लड़के लड़की, बुजुर्गदार सभी लोग शो देखेंगे और दुनिया भर में देखेंगे, तो क्या आप मेरे शो पे बहुत क्लैरिटी से बताएंगे उन तमाम लोगों को जिनको लगता है कि बुर्का पहनना या अगर कोई हिजाब ना पहने औरत तो ये उसकी चॉइस नहीं है, अगर वो ऐसा करती है तो उसके घर वाले, समाज या उसका शौहर या कोई भी उसको सजा दे सकता है? ये नहीं है, इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है। आप क्लैरिफाई करेंगे लोगों को कि उस औरत को भी इस्लाम उतनी ही आजादी देता है कि वो अपनी मर्जी से जिए जितनी कि एक पुरुष को। हिजाब फर्ज नहीं है, ये सवाल करें आप। हिजाब फर्ज नहीं है, ये बयान दे दे। आप बोल दीजिए कि अपनी, इस्लाम तो कहता ही नहीं है ना जबरदस्ती, तो आप कहिए कि भाई ठीक है कि आपकी मर्जी है। देखिए साहिल मियां, मैंने आपको छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं आप मशवरे दोगे। आपने जो हदीस पढ़ी थी, अब मैडम ये मत कहिएगा जवाब, अब मैं पहले इनसे जवाब, हंसने की बात नहीं है। आप देखिए, आपने जो हदीस पढ़ी, आपको हदीस मुकम्मल नहीं आती, आप ये बताइए कि वो हदीस आपकी निगाह में सही और सालिम नहीं। देखो साहिल मियां, जबरदस्ती मुजोरी करने से काम नहीं चलता है, ये इल्मी डिबेट है, इल्मी बात होगी तो सही है। अनहुरूफ में जब आता है तो क्या अमल करता है? एक मिनट कादरी साहब, वो बहस हो चुकी थी, उस बहस से हम आगे बढ़ गए थे। मैंने आपसे पूछा कि शो को मैं खत्म कर रही हूँ, कादरी साहब शो को मैं खत्म कर रही हूँ, क्या आप ये बोलेंगे, क्या ये बोलेंगे कि मुस्लिम औरत को अपनी मर्जी से तय करने का हक है कि वो पर्दा? आप इनसे जवाब लेने दीजिए। एक मिनट, मेरे को आप जवाब दे दीजिए, मैं आपसे क्या पूछूं? आपके पास जवाब नहीं है, आप ये नहीं बोलना चाहते। आप इनसे कहिए कि मुझे नहीं आता। मैंने आपसे क्या कहा सर? मैंने आपसे क्या कहा? मैंने जो हदीस पढ़ी वो सही तारा में, मैंने क्या कहा? उस बात को मैं खत्म कर चुकी थी ना मौलाना साहब, और उसके बाद हम आगे बढ़ गए थे। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि साहिल की अपनी दलील है। एक सेकंड साहिल, एक मिनट साहिल, एक सेकंड, साहिल की अपनी, मैं साहिल की सारी दलील गलत थी। मौलाना साहब एक सेकंड, मौलाना साहब एक सेकंड, मैंने कहा साहिल की सारी दलील गलत थी। अरे साहिल एक मिनट सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए कादरी साहब, कादरी साहब, कादरी साहब, कादरी साहब, मैंने क्या कहा? कादरी साहब एक मिनट, एक मिनट, इन्होंने सुनाई, वो गलत थी, तर्जमा किया, वो गलत थी, वो गलत थी, वो गलत थी। मैंने क्या, मैं तरफदारी, मैं उनको गलत कह रही हूँ, मैं उनको गलत कह रही हूँ। मैंने क्या कहा? अरे तो एक मिनट, मैं आपकी बात को ऊपर रख रही हूँ मौलाना साहब, मौलाना साहब, मैं आपकी बात को ऊपर रख रही हूँ। जब अरबी नहीं आती तो आपको गलत और सही का क्या पता चलेगा? समझ ही नहीं आ रहा मौलाना साहब। एक सेकंड मौलाना साहब, मुझे आप 30 सेकंड देंगे, 30 सेकंड, 30 सेकंड, 30 सेकंड मौलाना साहब, 30 सेकंड देंगे आप, 3 सेकंड देंगे। साहिल ने जो हदीस पढ़ी थी, मौलाना साहब मेरी नजर में साहिल इस्लाम छोड़ चुके हैं, वो कुछ भी कर चुके हैं, उससे एक मिनट सुन लीजिए, आपके हाथ में बात कर रही हूँ, सबर रखिए, 30 सेकंड मांगे मैंने आपसे, 30 सेकंड। मैंने कहा कि साहिल ने जो कहा आपकी नजर में वो गलत था, वो झूठ था, मैंने कबूल किया, ठीक है? बात खत्म करें। क्यों खत्म? आप इनसे ये कहलवाइए। अरे वो उनको सही लगता है, वो कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं, यहाँ पे कोई मैं तराजू लेके बैठी हूँ कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है। उन्होंने एक डिबेट में अपनी राय रखी, आपने अपनी रखी। मौलाना साहब डिबेट में आप ये एक पक्ष मत देखिए, जितना मैं आपके लिए सम्मानी हूँ ये भी इतने सम्मानी। अरे मैंने क्या कहा मौलाना साहब, मैं क्या कह रहा हूँ मौलाना साहब, मेरी भी तो सुनिए। एक मिनट सुनिए, आप क्यों जब आप मेरी सुनेंगे नहीं तो मैं आपकी क्यों सुनूंगा भाई? एक मिनट सुनेंगे आप, मैंने आपसे क्या कहा? दो लोग हैं मेरी डिबेट में, अल्फाज इन्होंने पढ़े, एक मिनट, इस्लाम की मुखालफत में वो पढ़ रहे थे, मैंने लफ्ज़ अन के ताल्लुक से इनके फवाइद पूछे, आप इनके सामने खड़ी हो गई, फिर उन्होंने कहा कि आप पर्दे में ये पूछिए, आपने सवाल शुरू कर दिया। आप तो बोलने का, जब इनको दीजिए सच और हक का तो ये जवाब देंगे, आप क्यों देंगी? आप तो बराबर हैं,
अब मैं बोलूं? हाँ, आप बोलेगी तो वही बोलिए जो मैं कह रहा हूँ। आप अपनी तरफ से बोलेंगे फिर खड़ा हो। सॉरी, मैं मतलब कोई ऐसे बाध्य नहीं हूं जो आप बोलेंगे, जैसे आप तो वही हाँ, तो बात कर रहे हैं कि उसकी बीवी ने ये नहीं कहा कि आपने बिल्कुल नहीं, तो आप मना कर दीजिए, मैं सवाल का जवाब नहीं देना चाहता, मैं तो सम्मान के तहत। आप इनसे कलवाइए, गलत पढ़ रहे थे। मैं कौन हूं दूर से? गलत आप कहती थी मैं मान लूंगा, हर बात को मानूंगा। अल्फाज देखिए मैडम, मैं आप बात, मुझे डिबेट का शौक इसलिए नहीं है कि लोग मुझको देखें। डिबेट ये है कि काल अल्लाह काल रसूल की हक्कानियत लोगों के सामने आना चाहिए। गलत पढ़ेंगे इनको ना आपको माफ किया जाएगा ना इनको सही जवाबों का दिया जाए। मौलाना साहब मैं बोलूं, अल्फाज गलत पढ़े थे इसलिए वो सवाल अपनी जगह है, जब तक ये उस पर कुछ नहीं करेंगे आगे नहीं। आप इनसे कहिए जो गलत वो गलत। कादरी साहब, ये शो सब लोग देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। मुझे तो शो में ये भी देखा कि आपने मुझे कहां से कहां तक पहुंचा दिया। गलत आपने वीडियो डाल करके, वो वीडियो आपने डलवाई, वो भी सारी कौम देख रही है, वो भी मैंने झेला, लेकिन आपने नहीं बताया क्या उससे आप क्या साबित करना चाहते हैं। क्या गलत वीडियो डाला आपका? पूरा अनएडिटेड वीडियो होता है। आपने क्या साबित करना चाहा कादरी को कि कादी लोगों की निगाह में हो जाए? जो भी हक पसंद है मैडम वो सही समझते हैं। साहिल जैसे लोगों से इस्लाम बदनाम नहीं होगा, मुझ जैसे हिमायती से जो इस्लाम की इज्जत थी वही रहेगी, दोबारा नहीं हो सकती। कादरी साहब, कादरी साहब, अगर आप एक बात सुनेंगे अगर तसल्ली से 30 सेकंड, और आपके हक की बात है, मैंने ये कहा कि मेरी नजर में आप जो कह रहे हैं वो ज्यादा मायने रखता है बनस्बत साहिल के। सुनिए, मैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकती, ना मैं आपको कंट्रोल कर सकती, ना उनको कंट्रोल कर सकती। दोनों आप लोग मेरे पैनलिस्ट हैं, दोनों ही सम्मानजनक है, दोनों के अपने निजी विचार हैं, ठीक है? वो कहें आप झूठ बोल रहे हैं, वो कहें आप झूठ बोल रहे हैं, मेरे पास कोई तराजू नहीं है। लेकिन मैंने क्या कहा, क्योंकि साहिल इस्लाम छोड़ चुके हैं, आप इस्लाम प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं आपकी जानकारी को ज्यादा तवज्जो दूंगी। ये भी मैं आपके हक की बात कर रही हूँ, ठीक है? नहीं, जिसमें हक मतलब जिसमें आपको तवज्जो दे रही हूँ सर, आपको रिस्पेक्ट ज्यादा दे रही हूँ, ठीक है? रिस्पेक्ट मत दीजिए, सवाल का मैं आपकी इज्जत का ख्वाह नहीं हूँ। मेरी इज्जत तो आपने कर दी दोबारा मैडम, बहुत बड़ी इज्जत कर दी। आप उस इज्जत की दुहाई टीवी पे मत रोइए, आपने तो मेरी इज्जत करोड़ों लोगों में इतनी बुलंद कर दी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ टीवी पर। आपने जो करना थी मेरी इज्जत कर दी, लेकिन चाहने वालों ने मुझको सिला दे दिया। आपको जो करना था मेरे ताल्लुक से वो आप कर गुजरी। मौलाना साहब, अब मैं एक सवाल कर लूं या नहीं? हाँ, ये सवाल दो कीजिए आप। ठीक है, आपने अपना पूरा बोला, मैंने संयम से सुना, और मेरी बस एक कोशिश है आपसे, क्योंकि खत्म करना है कार्यक्रम, तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप उसी सवाल का जवाब दीजिएगा। मैं ये कह रही हूँ कि जब इस्लाम, जितना मैंने समझा, गलत हूं तो बताइएगा, कि इस्लाम जबरदस्ती नहीं कहता, जबरदस्ती करने की टोटल मनाही है इस्लाम में। इस्लाम कहता है आप किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। जो 5 फर्ज हैं इस्लाम के, उसमें पर्दा नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी है, जो मैंने पढ़ा है। गलत हूं तो तुरंत टोकिएगा। एक हुक्म है, एक सलाह है, एक बताया गया है कि करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स हैं कि एक औरतों को पर्दे में रहना चाहिए, मर्दों को भी पर्दा बताया, मर्दों के भी कपड़े चुस्त नहीं होने चाहिए, है ना? मतलब मर्दों को भी कपड़े बताएं, पहनावा कैसा होना चाहिए, ठीक है? तो अगर एक औरत डिसाइड करती है कि उसे नहीं पहनना बुर्का या नहीं पहनना हिजाब, तो क्या एक मर्द को यह हक है कि उसे कोई सजा दे सके? क्योंकि इस्लाम तो उसे हक दे रहा है अपनी मर्जी से जीने का, तो फिर उसका शौहर, उसके पिता, उसका भाई, कोई भी क्यों उसके साथ जोर जबरदस्ती कर सकता है? इसका जवाब मैडम मैंने बहुत पहले आपको दे दिया, लेकिन आपने गौर नहीं किया। अच्छा, इस मुद्दा सिद्धि में देखिए, हर मजहब, चाहे मर्दों के लिए भी इतना और पुरुषों के लिए भी, मर्दों के लिए भी पर्दे का हुक्म है। वो पर्दा करे या ना करे, पर्दा करेगी इस्लाम की पाबंद मुती और फरमाबरदार मानी जाएगी। इस्लाम वो पर्दा नहीं करेगी, खिलाफ शरा इस्लाम के हुकूक नहीं माने जाएंगे। उसकी सजा, इनाम व इकराम सब बारगाह मौला में मौजूद है। लेकिन पर्दे की बुनियाद पर पर्दा ना करने पर या दूसरी चीजें ना करने पर शौहर को यह हक हासिल नहीं है किसी भी को कि वो उसका कत्ल कर दे या उसकी गर्दन उड़ा दे। इसका हक इस्लाम नहीं देता, नहीं देता, नहीं देता। साहिल, मुझे अब आप समझा दीजिए, आपके हिसाब से अगर एक क्लैरिटी चाहिए कि क्या इस्लाम में पर्दा करना, चाहे पुरुषों के लिए हो चाहे महिलाओं के लिए हो, जो एक गाइडलाइंस बताई गई है कि पुरुष कैसे कपड़े पहने, औरत कैसे कपड़े पहने, तो क्या वो मैंडेटरी है? एक चीज तो होती है ना कि भाई ये तो आप छोड़ ही नहीं सकते, जैसे रोजा है, जैसे आपको नमाज अदा करनी है, ज़कात निकालनी है, तो क्या ये मैंडेटरी है? जी पिनाज जी, इसीलिए मैंने आपसे बीच में कहा था कि सिर्फ एक सिंपल सा सवाल इनसे ले लीजिए कि औरतों को पर्दा करना फर्ज है या नहीं है। एक देखिए, आपने कहा हुक्म है, उसके बाद ऑप्शन नहीं होता हुक्म में, राय नहीं दी गई है, हुक्म है। हुक्म यानी आप पे लाजिम है कि आप जो है वो पर्दा करे। अगर पर्दा नहीं करेगी, यहाँ पे इस्लामिक कानून अगर नहीं है, उसको सजा नहीं मिलेगी, तो कयामत के दिन अल्लाह जो है उसको उसकी सजा देगा, क्योंकि उसने पर्दे का हुक्म नहीं मानी। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि इस्लाम ये नहीं कहता है कि कोई इस तरीके से गलत काम करे। इस्लाम कहता नहीं है, इस्लाम पहले सुनो ना। हाँ, फिर मिसयूज क्यों कर रहे हो यार? कत्ल करने की मिसयूज मत करो उस कौम को। फिर कत्ल बोला था मैंने, आपके टाइम पे नहीं बोला, थोड़ा रुक जाओ। तो मैं जब गलत बोलोगे तो बोलना पड़ेगा। इस्लाम ये सब चीज नहीं कहता, लेकिन इस्लाम इतना ब्रेन वॉशिंग कर देता है कि एक इंसान कत्ल करने पे आमादा हो जाता है। जैसे कि मुसलमान ने किया, कन्हैया लाल का जिसने कत्ल किया, उसको भी इस्लाम ने ऐसा बना दिया कि वो यानी इस मोड़ पे पहुंच गया, या अपने आप को इतना
इनह्यूमन बना दिया कि वो एक काम उसने किया। तो इस्लाम कहता नहीं है, बना देता है। ये इस पर कन्हैया पर या इसहाक पर या हाफिज कुरान का जो हुआ वो नहीं है। आप जिसको टॉपिक जो मैडम ने दिया है उस पे अगर वो जाएंगे तो फिर लंबी बहस हो जाएगी। कन्हैया ने किया वो भी गलत किया, जो दादरी में हुआ वो भी सब गलत हुआ, लेकिन पुराने मुद्दों को छेड़ो में कोई फायदा नहीं। आप सवाल पे आइए, जो आपसे सवाल क्या वो जवाब दीजिए। चलिए, जब मुस्लिम पुरुष जब तंग जीन्स पहनकर निकलते हैं, टाइट टी शर्ट पहनकर निकलते हैं, तो कोई भी मौलाना या कोई भी सड़कों पर हमें बड़े बड़े जुलूस या बड़े बड़े मार्च नहीं निकलते हैं कि भाई ये भी तो इस्लाम के खिलाफ है, दाढ़ी नहीं रखते हैं, टोपी नहीं पहनते हैं, चुस्त कपड़े पहनते हैं, तो वो भी इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे होते हैं। लेकिन हाँ, लड़की अगर हिजाब ना पहने या फिर उसमें कोई फेरबदल किया जाए तो पूरा हो हल्ला हंगामा होता है। तो 100 बात की एक बात जो शायद आपने भी नोट करी होगी और मैंने भी नोट की है, जो मौलाना भी कहना चाहते हैं, वो क्या है? वो ये बात है कि मौलाना अल्टीमेटली ये कहना चाहते हैं कि जो भी स्त्री, जो भी महिला इस्लाम में है, चाहे किसी की बीवी है, चाहे किसी की बहन है, चाहे किसी की माँ है, वो अगर पर्दा या बुर्का नहीं पहनती है या जो पर्दे का ही बोलते हैं तो पर्दा नहीं करती है, तो मौलाना का पता क्या कहना है अभी, क्योंकि जनता देख रही है ना, तो ऐसा तो बोल नहीं सकता कि भैया ज़बरदस्ती करनी है, उसको मतलब पहनना ही है। तो उसने कहा कि नहीं, उसे समझाओ, प्यार से समझाओ, उसे प्यार से समझाओ कि तुझे ना पर्दा करना ही पड़ेगा, प्यार से समझाओ, मारो मत, ठीक है। ये मौलाना का कहना था, उसे प्यार से समझाओ। जैसे कह रहे उसको प्यार प्यार तुमने फंसा के हिंदू को मुसलमान बना दिया, वैसे धीरे 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 प्यार से उसको धीरे 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 बुर्के की आदत डाल दो, क्योंकि यार नए नहीं है ना, अब हिंदू से मुसलमान बनी है, वो नई नहीं है, उसे बेचारी को पता ही नहीं है, तो कहते हैं एकदम से मत करो, धीरे धीरे करो, धीरे धीरे अलतकैया कर करके उसे फंसाते जाओ, फंसाते जाओ, फंसाते जाओ। ये था मौलाना का कहने का मतलब। आपने शायद नोट करा होगा, बहुतों ने करा होगा, मैंने भी यही चीज़ नोट करी है। मौलाना यही कहना चाह रहे हैं, लास्ट में भी उन्होंने यही पॉइंट करा कि आपको धीरे धीरे करके फंसाना है, मारना नहीं है। कत्ल करना तो बहुत बुरी बात है, ये अलतकैया तो ये लोग करते ही हैं, ये अलतकैया तो इनमें होता ही है। साहिल ने तो अपना पॉइंट रखा, साहिल कहता है कि इस्लाम इंसान को ऐसा कट्टर बना देता है कि उसकी सोच वैसी बन जाती है, तुम्हें पर्दे में रहना है, तुम्हें ये करना है, आँखों के अलावा कुछ दिखाना ही नहीं है। अरे भाई क्यों? तुम इक्वालिटी की बात करते हो, तुम बोलते हो कि हमारे इसमें बराबर है, तो कहाँ से बराबर है? बराबर तो वैसे भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक पुरुष 4 शादियां कर सकता है, लेकिन एक महिला 4 शादियां नहीं कर सकती। बराबर तो यहीं पे ख़त्म हो गया ना, आपका बराबरी तो यहीं पे ख़त्म हो गई है। फिर तुम कहते हो कि स्त्री एक मतलब महिला, 2 महिलाओं को का दिमाग जो है वो एक पुरुष के बराबर है, यानी कि महिला का दिमाग आधा हो गया ना, तो वहाँ पे भी बराबरी नहीं है। कुछ मत करो, 2 चीज़ों पे आप पकड़ लो बस। आपकी कुरान में भी लिखा है महिला आधे दिमाग की होती हैं, 2 महिलाओं की गवाही एक पुरुष के बराबर है, वहाँ पे भी आप इक्वलिटी की में मारे जाते हो। एक पुरुष 4 शादियाँ कर सकता है, एक महिला 4 शादियाँ नहीं कर सकती, वहाँ पे भी आप इक्वलिटी में मारे जाते हो। महिला को अगर तलाक देना है तो आपको पति को पूछना पड़ेगा, उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन पति जो है वो तलाक दे के उसको दे सकता है। तो कहाँ से अधिकारों की बात ये लोग करते हैं? ये हिंदू महिला जो थी, जो भी ये थी, इनका जो बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया, ये बहुत ही दुख की बात है। हिंदुस्तान में ये हुआ है, कहीं ईरान इराक में नहीं हुआ, और वो भी मुंबई में ये हुआ है। सबसे बड़ी बात तो यही है, कब सुधरेंगे ये लोग, कब सुधार आएगा? अगर ये किसी वैसे कुछ होता, समाज की बुराई की वजह से होता, तो आदमी फिर भी सोचे यार सामाजिक बुराई है, चलो सामाजिक बुराई है, उसको आप ठीक कर लोगे, ठीक है, सामाजिक बुराई को ठीक किया जा सकता है। लेकिन ये तो मानसिक बीमारी है ना, ये सामाजिक बुराई नहीं है, ये तो मानसिक बुराई है। इसको कैसे ठीक करोगे? बहुत बड़े तबके के लोग इस चीज़ पे ब्लाइंड बिलीव करते हैं। एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा लास्ट में, पिनाज के बारे में मैंने जैसे कि शुरू में भी कहा था, ये मौलाना को ऐसे समझा रही है जैसे ना, आपने देखा होगा कुछ ना मेंटली रिटायर्ड या कुछ पागल लोग होते हैं, तो वो कुछ बोलने लगते हैं, तो हम क्या करते हैं ना, उन पागलों को बोलते हैं अरे नहीं, अरे हमने आपकी बात सुन ली, आपकी बात हमने समझ ली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये गलत कह रहा है। जो सही बंदा होता है ना, हम उसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पागल है वो मेंटली रिटायर्ड है, उसको अगर आपने उकसा दिया तो वो भड़क जाएगा।
मेंटली रिटायर्ड वो लोग ऐसे होते हैं ना, ऐसा सुना होगा आपने, कई बार मूवीज़ में भी देखा होगा आपने कि जब कोई पागल होता है तो उसको समझाया बुझाया जाता है, नहीं 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 नहीं, अरे नहीं आप गलत समझ रहे हो, अरे शांत हो जाओ शांत हो जाओ, ये पागल है, तुम नहीं हो, तुम बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि उन्हें पता है, सबको पता है कि ये मेंटली रिटायर्ड आदमी है। दूसरा समझदार है, हम उसको बुरा बोलते हैं। पिनाज का कहीं ना कहीं वो रोल था। उससे एक चीज़ तो समझ में आती है, पिनाज की इसमें गलती नहीं है और ये सही भी है, ऐसा ही करना चाहिए जब कोई भड़क जाए। अब साहिल भाई के लिए तो नहीं बोला, साहिल भाई तो नहीं भड़के, भड़का कौन, मौलाना, तो मौलाना को ही समझा रही थी ना पिनाज ज़्यादा, नहीं 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 आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये गलत है। तो ये तब होता है जब आपके माइंड जो है ना ये बिल्कुल संकीर्ण हो चुके होते हैं और आपको बिल्कुल सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है। फिर पिनाज या इन जैसे चैनल जो होते हैं, न्यूज़ नेशन जैसे, इनको लगता है कि यार अगर हम ये चीज़ नहीं बोलेंगे ना तो कहीं ना कहीं भड़क जाएंगे लोग भड़क जाएंगे, तो उनको फिर वो चीज़ें बोलनी पड़ती हैं, समझाना पड़ता है कि नहीं 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 हमारा वो मकसद नहीं था, हमारी वो इंटेंशन नहीं थी। तो ये मैं थोड़ा ऑब्जर्वेशन थी, आपकी भी इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन रही होगी, लेकिन जो कुछ भी हुआ बहुत ही गलत हुआ है। इस सारी जो भी डिस्कशन दिखाने का यही पर्पज़ है कि लोग जो हैं वो समझें, इंसानियत की तरफ आएँ। दूसरा, शुरू में एक और चीज़ कही गई कि धर्म चेंज करके वो वहाँ गई, देखो धर्म कभी चेंज नहीं किया जाता। धर्म जो है वो एक ही होता है इंसान का। लोगों को धर्म की डेफिनेशन नहीं पता, लोगों को धर्म का मतलब नहीं पता है, क्या सही चीज़ है वो धर्म है, क्या गलत चीज़ है वो अधर्म है। आप बोलते हो धर्म बदल दिया, सही चीज़ को कैसे बदल सकते हो आप? सही चीज़ को नहीं बदल सकते ना आप यानी कि सही चीज़ से बदल के आप गलत चीज़ में चले गए। धर्म बदलने का मतलब तो यही है ना, और ये तो मजहब है, धर्म नहीं है। रिलीजन की गलत ट्रांसलेशन करके उसे धर्म बोला जाता है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा पॉइंट मेरा यही है, मेरा क्या बहुत लोगों का ये है कि जो रिलीजन है उसका ट्रांसलेशन करके उसे धर्म बना दिया जाता है, जबकि धर्म का मतलब कुछ और है। धर्म का मतलब हिंदू हो जाना, मुसलमान हो जाना, सिख हो जाना, ईसाई हो जाना नहीं है। धर्म का मतलब है सही के साथ रहना, और सही वो नहीं है जो आपको लगता है सही है, सही वो है जो सर्वसाधारण या मतलब जर्नल सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है, वही धर्म होता है जो सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है। ये नहीं होता कि पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, वो धर्म नहीं होता। धर्म वो है जो सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है। धर्म की डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होती है, नहीं होनी चाहिए। जो आपके लिए एप्लीकेबल है वही मेरे लिए एप्लीकेबल है, वही पूरे जगत के लिए एप्लीकेबल है, वो उसी को धर्म बोला जाता है। आप मेरी बात से कितना एग्री करते हैं, कितना डिसएग्री करते हैं, उस चीज़ को लेकर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अभी तक अगर आपने वीडियो देखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर लेके आता रहूँगा और मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।